एक दिन पैबंदे खाक होना होगा, तन्हा तन्हा लहद में सोना होगा, इस कब्र के पर्दे का हाल खुला दबीर, जो ओढ़ना होगा वही बिछोना होगा, आगू से लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में और कौन होगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। ये बकमाल लाइनें मर्सिया के माहिरीन मीर अनीस और दबीर की हैं, जिन्होंने मर्सिये के रूप में उर्दू गज़ल को बड़ी रौनक बख्शी है। चलिए आज आपको लिए चलते हैं मर्सिये के लिखने और कहने वाले उर्दू के अजीम शायर और अवध की शान मीर अनीस की ज़िंदगी से रूबरू करवाने। मीर अनीस जिन्हें मर्सिया का मसीहा कहना गलत ना होगा, ये अपने ढंग के अकेले शायर हुए हैं और लखनऊ को हमेशा उन पर नाज रहेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से दिल्ली को मिर्ज़ा गालिब पर होता है। चौक लखनऊ के चौबदारी मोहल्ले में मीर अनीस की ड्योढ़ी और उनका मकबरा उस वक्त और उस हस्ती को अपने आप में समेटे बैठा है। मीर अनीस की शान में उस गली का नाम कूचे मीर अनीस रखा गया है, जिस गली में आज भी उनका मकान उसी हालत में मौजूद है। ड्योढ़ी मीर अनीस से कुछ ही दूरी पर वह अपने बाग में दफन है, जहां उनका मकबरा है। 10 दिसंबर सन 1874 को जन्नत नसीन होने वाले मीर अनीस शायर मीर अनीस की शताब्दी 1674 में मनाई गई, तो इन इमारतों की बाकायदा मरम्मत हुई और मकबरे को नई रूपरेखा दी गई। ड्योढ़ी मीर अनीस तक जाने वाले करीब करीब उसी ज़माने में जा पहुंचता है जिसमें मीर अनीस थे। गली दर गली और फिर वो गलियां जिनमें नालियों तक में जड़ी लखोड़ियाँ आज भी जड़ी हैं, मस्जिद से लगा हुआ छत्तेदार मकान और फिर पुराने ढंग का वज़र और कीवाड़, दरवाजे पर बनी हुई शाह जानी मेहराब, दाएं से बाएं झुकती हुई मछलियां और बीच की कमान पर स्टूको वर्क से बने हुए खूबसूरत बेल बूटे, दरवाजे के अंदर डोला रखने की दहलीज और फिर चारों तरफ से दलान मेहराबों से घिरा हुआ शहर, यही अनीस का आंगन है। मीर अनीस खानदानी शायर थे। 8 पुश्तों तक उनके घराने में शायरी चलती रही। इनके पुरखों का वतन दिल्ली था। अनीस के पर बाबा मीर गुलाम हुसैन जाहक नाम से उर्दू फारसी शायरी किया करते थे। इनके दादा मीर गुलाम हसन साहब दिल्ली के पतन के साथ अवध की पुरानी राजधानी फैज़ाबाद आबाद हो गए। उनकी लिखी हुई मसनवी शहरुल बयान बहुत मशहूर है, जिसमें बेनज़ीर और बद्रे मुनीर का किस्सा है। मीर अनीस के वालिद मुस्तहान खलिक ने भी कुछ गज़लें कही हैं और मरसिये भी लिखे हैं। नवाब आसफुद्दौला के साथ इनके दादा फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए थे। मीर अनीस का जन्म सन 1803 में फैज़ाबाद में ही हुआ था। इनका असली नाम बब्बर अली था। ये 3 भाई थे और मज़े की बात ये थी कि तीनों के तीनों शायर थे। मीर मेहर अली उन्स नाम से शायरी किया करते थे और मीर नव अली मुनीस नाम से शायरी किया करते थे। कहा जाता है कि अनीस को अपनी माँ की तरफ से बचपन में ही शेर व अदब की बड़ी अच्छी तालीम मिली थी। इनके घर की औरतें भी शेर कहने या खूबसूरती से गिरह लगा देने का कमाल रखती थीं। एक बार अनीस ने एक शेर का मिसरा उला लिखा। लाइनें ये थे कि या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे। तब इसमें इनके घर की तरफ से मिसरा सानी जोड़ा गया, संदल से मांग और बच्चों से गोद भरी रहे। और इस तरह से एक बेहद ही खूबसूरत शेर की बुनियाद पड़ी, जो पूरी तरह से भारतीय संस्कारों के रंगों में रंगा हुआ था। मीर अनीस ने शुरू में गज़लें भी लिखी, लेकिन जल्द ही उनकी कलम मरसिये की ओर मुड़ गई और इसमें उन्होंने वह शोहरत हासिल की कि वो शायर आज़म कहे जाने लगे। यह बात नहीं कि अनीस से पहले मरसिये की ज़िंदगी नहीं थी। मरसिया उर्दू काव्य की एक विशेष विधा है, जिसे कुछ जगह में आम ज़बान में मासिया भी कहा जाता है, जिसमें करुणा रस का साम्राज्य रहता है और उसमें किसी दुखद घटना का मार्मिक चित्रण किया जाता है। मरसिया लिखने को तो किसी भी हादसे पर लिखा जा सकता है, लेकिन यह मुस्लिम समुदाय में सिर्फ करबला के मैदान में हजरत हुसैन की शहादत का हादसा इनका प्रमुख प्रसंग होता है। इसके चलते सिया समुदाय में इसकी बड़ी कद्र कीमत होती है। क्योंकि लखनऊ एक अरसे तक इमामिया हुक्मरानों की राजधानी रहा, इसलिए मरसिया की फसल लखनऊ की ज़मीन पर खूब फली फूली। मीर अनीस से पहले वैसे तो बहुत से मरसिया कहने वाले हुए, लेकिन जो रुतबा दबीर का हुआ वो शायद ही किसी और का हो। दबीर मियाँ का वक्त, बादशाह गाजिउद्दीन हैदर का वक्त। मीर अनीस के काव्य की 3 बड़ी तारीफ़ें हैं। अव्वल ये कि हब्ज़े मारती, ये ज़िक्र मुसीबत के वक्त के वो हिस्से होते हैं जिसमें रिश्तों के बीच बड़े छोटे या फिर ऊंच नीच बातों में संबोधन और बातचीत की अदायगी का बड़ा ख्याल रखा गया है, और यही वजह है कि उनके बैन के बंद बड़े मशहूर हुए हैं।
जैसे कि रोए तो मेरे सर की कसम दीजियो भाई, बीमार को छाती से लगा लीजियो मेरे भाई। अय्याम जुदाई भी गुजर जाएगी बेटी, अल्लाह जो फेरेगा तो फिर आएगी बेटी। दोयम महाकात। किसी भी दृश्य का चित्र प्रस्तुत करने में उन्होंने पूरी सफलता पाई है। अगर गर्मी का जिक्र किया है तो बस ऐसा किया है कि पढ़ने भर से ही वास्ता कायम हो जाता है। शेर उठते ना थे धूप के मारे कछार से, आहू ना मुंह निकालते थे सब्जेदार से। आईना मेहर का था मुकद्दरे गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। और तीसरा ये कि वाक्या निगारी। घटनाओं की सच्ची तस्वीरों को खींच कर रख देने में अनीस का कोई जवाब नहीं था। जिस दम सुनी हुसैन ने ये जा गुजर सदा, साबिर अगरचे थे पे कलेजा उलट गया। हाथों से दिल को थाम के दौड़े बरहना पा, नारा किए ए अली अकबर करूँ मैं क्या। मिलकर गरीबों बेकसो तन्हा से जाइयो, आले ज़ईफ़ बाप तो दुनिया से जाइयो। मीर अनीस जितना अच्छा लिखते थे वे उतनी ही खूबसूरती के साथ पढ़ते भी थे। आप सुन रहे थे किस्सा लखनऊ के अजीम शायर मीर अनीस का मेरे साथ। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर यहीं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।